राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपकी सभी इच्छित मनोकामनाएं ईश्वर आपकी पूरी करे। आपकी धर्म में सदैव आस्था बनी रहे। आप अपने परिवार के साथ सामंजस्य के साथ रहें। बस मैं आप सबके लिए ये अपने कान्हा से, अपने ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। दोस्तों, इस जीवन में अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी आप ही के पास है। कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ही के अंदर है और आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आप ये आत्मविश्वास अपने अंदर जगा लेते हैं तो आप हर समस्या से निकल पाते हैं। हाजिर हूँ आज मैं आपको हनुमान चालीसा के कुछ आपको मिथक जो आपके मन में बने हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं फिर भी आपके जीवन में समस्याएं हैं। आप हनुमान चालीसा कर रही हैं फिर भी आपको तरह तरह की संकट और परेशानियों को झेलना पड़ रहा है और आपको हनुमान जी से आप जो अपनी मन्नत मांग रही हैं वो भी पूरी नहीं हो रही है। तो उसके पीछे मैं कारण बताऊंगी आपको कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके ये कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। दोस्तों, हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देवता हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। वो हनुमान जी सिर्फ राम नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पृथ्वी पर बल और पराक्रम के देवता हनुमान जी मंगल ग्रह से संबंध रखते हैं और अपने कष्टों का, अपने भक्तों का सभी कष्टों को हरने में वो आपकी सबसे पहले दौड़कर मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर कर रहे हैं और आपको उसकी सही विधि नहीं मालूम है, इसीलिए आपको वो आपके फल नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जब भी हम अपने ईश्वर में अगाध विश्वास रखते हैं और हम उनकी आराधना सच्चे मन से करते हैं तो वो ज़रूर सुनते हैं हमारी आराधना। कहीं ना कहीं आपकी पूजा पाठ में ही कमी होगी जिसकी वजह से आपकी आराधना पूरी नहीं हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह होती है कि हम संकल्प नहीं लेते हैं, हम ऐसे ही शुरू कर देते हैं कोई भी पाठ पूजा। आप अगर संकल्प के साथ, अपनी इच्छित मनोकामना के साथ आप किस समस्या के लिए कर रहे हैं और उस संकल्प को आप पूरा करते हैं, कहने का तात्पर्य है अगर आपने संकल्प लिया है, आपको वो आपकी समस्या धन से संबंधित है, आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक है, आपको शत्रु बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, या आपको जेल इत्यादि का भय है कि आप कहीं जेल इत्यादि ना चले जाएं, किसी ऐसे संकट में ना पड़ जाएं, या आपका विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, या आपको रोग इत्यादि बहुत ज़्यादा हैं जो आपके कटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तब दोस्तों अगर आप सही तरीके से संकल्प लेते हैं और सही विधि से उसका पाठ करते हैं तो आपको इसका पूरा रिजल्ट मिलता ही मिलता है। क्योंकि दोस्तों, आप हनुमान चालीसा आपने जल्दी जल्दी पढ़ी हो गया, ऐसा नहीं है, तभी आपको उसका पूरा फल नहीं मिलता है। जब आप अपनी तन्मयता के साथ, पूरी सही विधि के साथ हनुमान जी की आराधना करते हैं तो वो आपके कार्यों को अवश्य पूरा करते हैं। दूसरा दोस्तों, आपने समय का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी भी समय आप बैठ जाते हैं। अगर आप किसी विशेष उद्देश्य से कर रहे हैं तो उसमें आपको समय का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको एक ही समय बैठकर, आप जिस समय शुरू करें उसी समय आपको उसको पाठ को करना होता है, तब उसका विशेष फल आपको जल्दी मिलता है। इसके साथ ही तीसरा दोस्तों, अगर आप आराधना तो कर रहे हैं लेकिन साथ में आप दूसरों को सता भी रहे हैं, दूसरों का धन भी हड़प रहे हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि जो सामने वाला आपको 50 गालियाँ निकाल रहा है, आपको तरह तरह से आपको बद्दुआएं दे रहा है, तब हनुमान जी आपकी मदद करेंगे, तब भी आपके हनुमान जी मदद नहीं करते हैं। केवल मंदिर में जाकर आप दर्शन कराएं, आप घर बैठ के भी हनुमान चालीसा पाठ कर लें, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। महिलाएं कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। नहीं दोस्तों, महिलाओं को भी पूरा अधिकार है हनुमान जी की आराधना करने का, लेकिन उसमें कुछ विधान है। जैसे हनुमान जी की चित्र को या मूर्ति को महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, महिलाओं को लेटकर दंडवत नहीं करना चाहिए, महिलाओं को केवल हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए हाथ जोड़कर, कभी लेटकर उनको दंडवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हर महिला को अपनी माता समझते हैं। लेडीज़ों को हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, संकट मोचक हनुमान अष्टक पढ़ सकती हैं, लेकिन बजरंग बाण का पाठ लेडीज़ें नहीं कर सकती हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, वो वर्जित होता है। क्योंकि उसमें बार बार हनुमान जी को कसम दी जाती है
तो वो कार्य महिलाएं नहीं कर सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ा सकती हैं। जो चोला चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, वो भी महिलाएं नहीं चढ़ा सकती हैं। ये निषिद्ध होता है, इससे उनको मंगल ग्रह का दोष लगता है। मंगल का संबंध जैसे हनुमान जी से है, तो मंगल ग्रह से जो भी आपको पीड़ाएं मिल रही हैं वो भी हनुमान जी की पूजा से शांत हो जाती हैं। साथ में हनुमान जी की पूजा से शनि ग्रह की पीड़ाएं भी शांत हो जाती हैं। अगर आप सही नियम और विधि से अपनी किसी मनोकामना के लिए पूजा कर रहे हैं और सही विधि से कर रहे हैं, तब वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब आप दुख में होते हैं तब तो आप बराबर हनुमान जी की हर तरह से आराधना करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके थोड़े से दिन सही आते हैं, आप धीरे धीरे उन नियम को छोड़ते चले जाते हैं और आप बिल्कुल ही भूल जाते हैं। इसी वजह से भी आपके बनते हुए कार्य भी फिर से बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर, जैसे आप ईश्वर के पास गए थे दुख के समय, ईश्वर भी आपकी तरफ जुड़ने लगते हैं। वो भी आपकी राह देखते हैं अपने समय पर। वो भी ये देखते हैं कि मेरा भक्त आने वाला है, और जब भक्त इन चीज़ों को भूल जाता है तो ईश्वर भी उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लेते हैं। एक ये वजह भी है कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में आप समय लग जाता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। आपका काम नहीं बन रहा है, आप पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप कहते भी जा रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता है इस पूजा से। आप हनुमान जी की आराधना, अरे कुछ नहीं होता है ये पूजा पाठ से, लेकिन आप कर भी रहे हैं और कुछ भी नहीं होता है, तब तो बिल्कुल ही नहीं होता। जैसे मैं बार बार आपसे कहती हूँ, हमेशा अगर आप पूरी अगाध विश्वास रखते हैं तभी कोई पूजा पाठ कीजिए, चाहे वो कोई चालीसा कर रहे हों, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हों, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हों, श्रद्धा के साथ करते हैं तभी आपकी और उनके साथ मैच करती है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जब ईश्वर के तक पहुंचती है, ईश्वर आपकी एनर्जी से अपनी एनर्जी मिलाते हैं, तब आपके काम जल्दी बनते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक सरल विधि बता रही हूँ। अगर आप भी किसी अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं बजरंगबली से, तो वो आप किस तरह से करें जिससे कि वो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। तो इसके लिए दोस्तों, आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको या शनिवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना के लिए आपको अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा हनुमान जी का चित्र लगा लीजिए, जिसमें हनुमान जी या तो बैठी अवस्था में हो या पंचमुखी अवस्था में हो। वो एक हनुमान जी होते हैं जो सीना फाड़कर अपने रामचंद्र को दिखा रहे हैं, राम सीता को दिखा रहे हैं। वो चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा बैठी हुई अवस्था में हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाना चाहिए, कि वो उनका सौम्य रूप है। आप जब उग्र रूप को घर में लगा लेते हैं तो मंगल इफेक्ट हो जाता है और आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो कुछ चित्रों का भी मैं आपको आगे बताऊंगी। एक बार आपको हनुमान चालीसा का पूरा एक बार फिर से आपको विस्तृत जानकारी दूंगी, लेकिन इसमें अभी मैं आपको उपाय बता रही हूँ। दोस्तों, मंगलवार से आपको शुरू करना है। आपको स्वच्छ धुले हुए वस्त्र लाल पहनने हैं। आसन भी आपको लाल लेना है। एक तांबे के लोटे में आपको जल रखना है। एक दीपक तैयार करना है, वो आटे का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है। तिल के तेल का दीपक तैयार कीजिए। उसके अंदर 2 लौंग डाल दीजिए और लेटी वाली 4 बातियां लगा दीजिए। 4 बाती का क्रॉस वाली जो बातियां लगती हैं उसका दीपक लगाइए। तुलसी दल रखिए। गुड़ का भोग रखिए हनुमान जी के सामने, और थोड़ा सा सिंदूर, अगर आप महिला हैं और आप कर रही हैं तो आप तब एक फूल में थोड़ा सा जो उनके चोले पर चढ़ता है वो वाला सिंदूर उस फूल में लगाकर आप उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। इत्र में केवल आपको हनुमान जी को केवल केवड़े का ही इत्र चढ़ाया जाता है। तो आप इत्र भी लगाना चाहती हो तो एक फाई में लगा के इत्र भी उनके पैरों में समर्पित कर दीजिए। आप पुरुष कर रहे हैं तब वो हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं, यानी कि वो सिंदूर है उसको थोड़ा सा चमेली के तेल में घोल कर हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के माथे पर बिंदी लगा सकते हैं। अब आपको संकल्प लेना है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, महिलाएं कर रही हैं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने पति का नाम, अपने पति का गोत्र, साथ में घर का एड्रेस। इसके बाद आपको संकल्प लेना है कि आप कितने दिन तक कितने पाठ करने वाले हैं और किस मनोकामना के लिए कर रहे हैं। ये आपको पूरा उसमें बोलना होगा कि आप 11 दिन पाठ करने वाले हैं, 21 दिन पाठ करने वाले हैं, नियम से आप कितने पाठ करने वाले हैं, 3 पाठ करने वाले हैं, 5 पाठ करने वाले हैं, 11 पाठ करने वाले हैं, वो भी आपको बोलना है। अपनी मनोकामना भी बोलनी है आपको। ये सब बोलने के बाद आपको वो जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब प्रतिदिन आपको जो हनुमान चालीसा का पाठ करना है वो आपको उसी समय पे करना है जिस दिन से आपने पहले दिन से शुरू किया है। अगर आप सुबह 9 बजे, मैं कहूँगी कि आप दोपहर में 12 बजे कीजिए। आपको दोपहर में 12 बजे टाइम नहीं मिलता तो रात के 12 बजे कर लीजिए। आप दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे भी आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। ये 3 समय आपको बता रही हूँ
जब आपको ये विशेष फल देने लगेंगे, आपको हनुमान चालीसा का पाठ इस समय आप, और नियम से घड़ी देखकर आप उसी समय कीजिए। 3 पाठ भी कर सकते हैं, 5 पाठ भी कर सकते हैं, आपने 11 पाठ, 7 पाठ, जो आपकी मर्जी, लेकिन संकल्प भी लेना है कि आपको 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन इस तरह से। भोग में आपको गुड़ रखना है, उसके ऊपर एक तुलसी दल रखना है डेली। आपको अगर लाल कनेर के फूल मिल जाते हैं वो चढ़ाइए, गुलाब के फूल मिल जाते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं, आंकड़े के फूल जो कि इसको हम मदार के फूल बोलते हैं, आप उन्हें भी चढ़ा सकते हैं। मंगलवार आप 11 पीपल के पत्ते धो के साफ़ करके उन पर लाल चंदन से आप राम राम लिखिए और उन्हें एक मौली में बांध के उसकी माला बना के भी आप हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाइए। आप जितने दिन का पाठ कर रहे हैं, जितने भी संख्या में पाठ कर रहे हैं, वो समय का विशेष ध्यान रखिए। अब वहाँ पर पाठ कीजिए, पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, उसके बाद फिर आप घी का जो मैंने तेल का दीपक जलवाया है, उसमें मैंने आपको 2 लौंग बताई हैं, वो 2 लौंग भी डाल दीजिए। पानी आपने जल रखा हुआ है, वो पानी भी रखा रहने दीजिए। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद राम राम नाम की एक माला पूरी कीजिए। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, इस तरह से। फिर हनुमान जी की आरती भी कीजिए और साथ में अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगिए कि आपसे कोई अपराध हो गया हो, पूजा में जो गलती हो गई है उसके लिए प्रभु आपको क्षमा करें। आरती करने के बाद थोड़ा सा जल आप आरती के चारों तरफ घुमाइए, पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, उससे अपना टीका कर लीजिए। ये है सही विधि। आप इस विधि से आप करेंगे तो आपकी शीघ्र मनोकामना पूरी होगी। वो कोई भी मनोकामना हो सकती है, आप कर्ज में फंसे हुए हैं, उससे आप निकलना शुरू हो जाएगा, आपका मार्ग बन जाएंगे, हनुमान जी आपकी मदद करने लगेंगे। आपका विवाह नहीं हो रहा है, इस विधि से आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब भी आपके बंधन खुलते हैं। संतान नहीं है या संतान आपका कहना नहीं मानती है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, ये सारी समस्याएं हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि जागृत देवता हैं। आज आप देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा आपको मंदिर हनुमान जी के ही मिलेंगे। हनुमान जी आपको सबसे ज़्यादा मंदिर जो हैं, आपको रामचंद्र जी के मंदिर में भी आपको हनुमान जी ज़रूर मिलेंगे। तो हनुमान जी आपके कष्टों को, क्योंकि जागृत देवता हैं सूर्य, उसके बाद हनुमान जी, तो सबसे पहले आपके कष्टों को हरने में हनुमान जी आपकी सहायता करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब दोस्तों, आज के जादुई अक्षर अमृत की बूंद, जादुई अक्षर। आज का जादुई अक्षर अमृत की बूंद, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप ये अमृत की बूंद और जादुई अक्षरों को कर सकते हैं, क्योंकि 9 ग्रहों पर आधारित है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। ये आपके 9 ग्रहों का सपोर्ट दिलाते हैं, साथ में आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपके सोच पॉजिटिव होने लगती है। इन प्रयोगों को आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराते तो इनका विशेष फल आपको जल्दी मिलने लगता है। आपके जो कार्य अड़चन आ रही है, आपके हो नहीं रहे हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपके स्वास्थ्य हो, उसमें आपको जल्दी से रिलीफ मिलने लगता है। आपके वो कार्य जल्दी से गति में आ जाते हैं और जल्दी होने लगते हैं। तो इन प्रयोगों को आप अवश्य कीजिए। 31 मार्च 2021 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:40 से 2:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 1/4 चम्मच यानी कि 1/4 टीस्पून आपको फिटकरी पाउडर यानी अलम पाउडर आपको अपने नहाने के पानी में मिलाना है, उससे आपको स्नान करना है। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है वरुण वाला वाह। दोस्तों, इस तरह से वरुण वाला वाह, इस वाह शब्द को आप लाल कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका वाह ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। साथ में ही शेयर कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर, और लोगों से भी कहें इन प्रयोग को करने के लिए। ये आपको विशेष फल देने लगते हैं, आपके अटके हुए कार्यों को बनाने लगते हैं। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो।
ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में उनकी मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे है, वो इस प्रे को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर ब्लू कलर से 4 का अंक लिखेंगे, उसको फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में, बच्चे अपने स्कूल बैग में वर्ष वर्ष साथ रखते हैं तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहता है। दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।